पाकिस्तान से हमने लड़ाई शुरू कर दी है, हमने हमले कर दिए हैं। आज जाहिर है वो भी आगे तो फिर जवाब भी कोई कार्रवाई होगी, कहीं धमाके हो जाएंगे, कहीं फौजी अगवा हो जाएंगे, वो भी तो कुछ करेंगे ना, ऐसे ही होता है। रूलिंग तालिबान जो है, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। खुद अपनी ही लगाई आग में झुलस रहा है। फील्ड मार्शल मुनीर की एक भयंकर भूल अब पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर लिख रही है। तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज का नामो निशान मिटाने की कसम खा ली। डूरन लाइन पर हलचल तेज है और हथियारों से लदे काफिले मुनीर को मौत देने के लिए बॉर्डर की तरफ कूच कर रहे हैं। आप तस्वीर देखिए, तालिबान के गुस्से की आग इतनी भयंकर है कि उन्होंने मुनीर को मौत के घाट उतारने के लिए अपने सबसे खूंखार लड़ाकों को मैदान में उतार दिया है। अगर वो स्टेटमेंट देखूं जो इंडियन फॉरेन ऑफिस की जो रणदीप जायसवाल साहब ने स्टेटमेंट दी, उसमें उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो स्ट्रांगली कंडेम करता है पाकिस्तान की जो एयर स्ट्राइक है अफगानिस्तान में, जिसकी वजह से सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं, खवातीन और बच्चे मारे गए हैं रमजान के महीने में। अच्छा, इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि जब पाकिस्तान के अंदर लोग शहीद होते हैं तो इंडिया कंडेम नहीं करता। पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ? ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? हमने कैसे सर, हम ही वहां पे जाकर वावा कर रहे थे ना सर। हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे इमरान खान और सब लोग। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। अफगान रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस हमले का सही वक्त पर जवाब दिया जाएगा। मंत्रालय ने पाकिस्तानी सैन्य शासन पर यह भी आरोप लगाया है कि उसने एक बार फिर से अफगान सीमा का उल्लंघन किया है। हमें अपनी फौज पे पूरा भरोसा है सर। हम 2 फ्रंट वॉर किया सर, हमारे साथ चाइना और ईरान भी शुरू हो जाए, हम उसे भी हैंडल कर लेंगे। ऐसी क्या बात है सर, घबरा क्यों रहे? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तालिबानी सैनिक मुनीर को घुटनों पर लाने के लिए ताबड़तोड़ एक्शन में है। वो क्या कर रहे हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में है अफगानिस्तान, और तालिबान ने इस कार्रवाई को खुली उकसावे की कार्रवाई बताया है। तालिबान ने पाकिस्तानी फौज को मिटाने की कसम खा ली है। सीमा क्षेत्रों में तालिबानी लड़ाकों की गतिविधियां तेज हो गई हैं। तालिबानी लड़कों का काफिला बॉर्डर की तरफ बढ़ा है। बख्तरबंद गाड़ियां और भारी हथियारों के साथ लड़ाके अब निकल पड़े हैं। तालिबान ने चेतावनी दी है कि हर हमले का जवाब दिया जाएगा। मुल्ला मुनीर को एयर स्ट्राइक का भी ऐसे में कहा जा रहा है कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा। डूरन लाइन को लेकर पुराना विवाद फिर से सुर्खियों में आ गया है, और हालात बिगड़े तो ये टकराव बड़े क्षेत्रीय संघर्ष में बदल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं अफगानिस्तान के गृहमंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने यह साफ कर दिया है कि मुनीर के लिए अंतिम चेतावनी का दौर खत्म हो गया है। अब पाकिस्तान का नामो निशान नहीं बचेगा। सुनिए उन्हें। अफगानिस्तान चुकुम जाए दा अफगानिस्तान दे पाकिस्तान सरा आगा एतमाद मंदे। क्या वहीं खड़े खड़े पाकिस्तान का नंबर लाना आसान नहीं है? इधर से भारत को क्यों हमला कर दो, उधर से अमेरिका हमला कर दे, समुद्री साइड पे हमें वो खत्म कर दें, इधर से इंडिया हमला कर दे, और अमेरिका की पूरी सपोर्ट हो, साथ नेतन्याहू की भी सपोर्ट हो, तो पाकिस्तान को मुश्किल तो पड़ जाएगी ना। दुनिया ने क्या कर लिया यार अफगानिस्तान का? क्या बिगाड़ लिया दुनिया ने? एक पाकिस्तान ही पाकिस्तान है ना, वही कह रहा है ना कि यार हमारे यहाँ पे आप लोग रोज हमले करते हो, बाकी दुनिया क्या कहती है? कुछ भी नहीं कहती, खामोश बैठी हुई है, फर्क ही नहीं पड़ता उनको। हर तरफ लड़ाई झगड़ा करना कोई अच्छी बात तो नहीं है। कहाँ कहाँ लड़ेंगे आप लोग? मतलब इधर भारत है, उधर से अफगानिस्तान है, और बीच में सर सैंडविच सर बहुत पिटाई होने वाली है, मैं बता रही हूँ। और वो लोग जिनके पास खोने के लिए महल नहीं है, वो लोग जिनके पास DHAs नहीं है, वो लोग जिनके पास बड़े बड़े जजीरे नहीं हैं, जो रूखी सूखी खा के भी गुजारा कर लेते हैं, उनको आप मारेंगे, वो अपना इक़्तिदार छोड़ के फिर पहाड़ों पे चढ़ जाएंगे, लेकिन इस बार निशाना आप लोग होंगे। आज किधर है दुनिया? आज जब पाकिस्तान के कर्नल और पाकिस्तान के जनरल और पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और पाकिस्तान के मासूम लोग शहीद होते हैं, वेयर इज द वर्ल्ड? दुनिया कहां पे है? तो इसी तरीके से पाकिस्तान में जो भी हो जाता है ना सर, कभी अपने आप को भी देख लेना चाहिए। हमारी भी गलती है, हमारी गलत पॉलिसीज हैं, हमारे गलत रवैये हैं, जिसकी वजह से हुआ है। हर चीज को भारत को हर चीज की नहीं पड़ी हुई कि सारा वक्त यहीं पे दूरबीनें लगा के बैठा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि ये जो कहते हैं ना, तुम 1500 लोग हमसे बलूचिस्तान ले जाओगे, तुम्हारी नस्लें भी नहीं ले सकती। इमेजिन
कि वो अफगानिस्तान का इक़्तिदार छोड़ के सारे पाकिस्तान के पहाड़ों पे चढ़ आए और उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमने इनको सबक सिखाना है, तो हम किस किस्म के गरिल्ला वॉरफेयर का सामना करेंगे, कहां कहां मारा मारी होगी, कहां कहां धमाके होंगे, कहां कहां लड़ाई होगी, तो क्या अक्ल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? नहीं पता आपने शोले फिल्म देखी है या नहीं, लेकिन उसमें यही होता है ना कि वो जो होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं जो वहां पे पुलिस स्टेशन में वो या जेल के जो इंचार्ज होते हैं, वो कहते हैं ना कि आधे इधर जाओ और आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर एग्जैक्टली वही हमारे यहाँ भी हमारे जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब उन्हें वही करना पड़ेगा कि वो बोलेंगे आधे इधर जाओ, आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। तो सर कोई टेंशन नहीं है। जो बॉम्बिंग की है क्यों की है? उन्होंने कहा जी बाजोड़ में हमला हुआ, बन्नू में हमला हुआ, इस्लामाबाद इमाम बारगाह में हमला हुआ, रमजान के अंदर पाकिस्तान के फौजी शहीद हुआ किए इन्होंने। दुनिया कहां पे है? मैं तो सिर्फ इस सिंपल सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं। दुनिया जो है वो देख रही है तमाशा। दुनिया समझती है यार इनका क्या है, हार छोड़ो, ठीक है, इनकी क्या बात है, छोड़ो इनको, मरने दो पाकिस्तानियों को, इनकी इकोनॉमी खराब होती है, ठीक है, मुसलमान मुल्क है, बस ठीक है, इनको बिजी रहना चाहिए, इनकी इकोनॉमी नहीं उठनी चाहिए, इनका बिजनेस नहीं ग्रो करना चाहिए, यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आनी चाहिए। ऊपर से हमारे लोग जो हैं वो भी गेमों में इन्वॉल्व है। हम भी जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हमने भी रखा हुआ है, हम भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में वो हैं। सर वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए, सर कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए। तो अचानक से आपको लगता है कि क्योंकि एक ऑपरेशन सिंदूर हो गया तो अब हर जगह पे भारत को लेकर आ रहे हैं। अरे अपनी भी थोड़ी सी देख लिया करें कि गलती कहाँ पर है। जरूरी तो नहीं है ना कि या तो अगर भारत पे सारा मलबा डाल के, भारत के ऊपर सारा इल्जाम लगा के अगर आपकी जान बचती है, अगर आपके काम सीधे हो जाते हैं, आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है, तो लगाइए इल्जाम। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो प्लीज अपनी जो पॉलिसीज हैं उनको रिविजिट कीजिए, अपनी पॉलिसीज को देखिए कि आप क्या कर रहे हैं। सारी दुनिया दोस्त बनाती है, हम दुश्मन पैदा करते हैं और दुश्मनी बढ़ाते चले जाते हैं। वही तालिबान जो कभी कहा जाता था जी ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है, ये तो हम इनकी गवर्नमेंट बनाइए, ये किया वो किया। अब वो हमसे इतनी शदीद नफरत करें और हम उस नफरत को बजाय कम करने के कि ठीक है जो हमसे 20 साल गलती हुई कि हमने यहाँ पर अमेरिका को स्पेस दी, उसको कम करने के बजाय हम और बढ़ा रहे हैं। उसमें भी यकीनन कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ होगा कि अमेरिका फिर अफगानिस्तान में जाने की कोशिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, और उसमें जाहिर है हम ही हैं जो एक बिकाऊ माल है, हमने फिर उनकी बात मान लेनी है। ये दहशतगर्द ग्रुप करा रहे हैं। लेकिन जब पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करता है उसके बारे में अफगानिस्तान के अंदर, तो इंडिया कहता है कि ये आप क्यों कर रहे हैं। ये है सवाल, ये सवाल जिसको मैं समझता हूं समझने की जरूरत है। देखिए यूएन चार्टर के तहत देयर इज एन आर्टिकल 51 राइट ऑफ इन सेल्फ डिफेंस। किसी भी मुल्क के पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होता है और वो ये समझते हैं कि हाँ जी हमें एक्शन लेना है, हमारी अगर सरजमीन पे हमला हुआ है तो ये हमारे पास हक है कि हम अफगानिस्तान को क्या कह रहे हैं कि जनाब वहां पे टीटीपी है, अलकायदा है, इस्लामिक स्टेट है। तो सवाल तो बड़ा क्लियर है और वहां से बैठ के वो हम पे हमले करते हैं, वहां से बैठ के प्लानिंग होती है, वहां से बैठ के लोगों को रिक्रूट किया जाता है। तो क्या आप क्या करते हैं? आप तो कुछ नहीं बोल रहे। आप तो अफगानिस्तान के लोग भी तंग है ना कि अमेरिका 2001 में अलकायदा को ढूंढते ढूंढते अफगानिस्तान आया, लेकिन अलकायदा वही है, अमेरिका वहां से चला गया। और यहां पे अब हम बैठे हुए हैं, हम फिर अलकायदा से लड़ रहे हैं और उसकी बड़ी सारी ऑफशूट से लड़ रहे हैं। तो भारत ये क्यों कहता है? भारत को तो चाहिए हमारा साथ दे, आए हम मिलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनको इस चीज की बड़ी समझ है कि पाकिस्तान को इस मसले में इंगेज रहना चाहिए ताकि पाकिस्तान इकोनॉमिक टेक ऑफ ना कर सके। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।